गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है मैं हूँ पेरिस में और ये आज मेरा फाइनल डे है। मुझे बुरा लग रहा है ये सोचते हैं कि आज मेरा फाइनल डे है पेरिस में, क्योंकि मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे। मैं पिछले 2 दिन से यहाँ पेरिस में घूम रही हूँ और मैंने इतनी सारी जगहें एक्सप्लोर करी हैं। हम नोटर डैम गए, हम मॉन्टमार्ट गए, हमने शेक्सपियर लाइब्रेरी, हमने क्या क्या नहीं देखा यार। हमने बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करी और मैं भी खुद एक शौक में हूँ कि यार मैंने इतनी सारी जगह 2 दिन में एक्सप्लोर कर ली। नॉट इवन 2 दिन, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 दिन में मैंने इतनी सारी जगह एक्सप्लोर कर ली। और मतलब दिस इज़ सो गुड। इवन आप भी अगर यहाँ पे आ रहे हो तो आप इतनी सारी लिस्ट ऑफ अट्रैक्शन से घबराना मत। आप इजीली 1 दिन में कर लोगे अगर आप बाहर बाहर से देखोगे। और अगर आपको अच्छे से देखना है, सारे म्यूजियम सारी अट्रैक्शंस के अंदर जाके देखना है, फिर भी 2 दिन में आराम से हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन में आप इस सिटी का एसेंस तो ले सकते हो। अगर आपको बाहर बाहर से नहीं देखना है और आपको सारी अट्रैक्शंस अंदर जाके ठीक से एक्सप्लोर करनी है, टाइम स्पेंड करना है, तो अपनी रिजर्वेशंस पहले करा लेना, क्योंकि यहाँ पे एट अ टाइम बिल्कुल ऐसे रिजर्वेशंस मिलती नहीं है। बहुत 1-1, 2-2 दिन और मतलब कभी कभी बहुत दिन पहले से रिजर्वेशंस शुरू हो जाती हैं। लोग बहुत दिन पहले से अपनी प्लेसेस रिजर्व कर लेते हैं और आपको फिर लाइन में लगना पड़ता है। और वो लाइन कितनी भी लंबी हो सकती है और ज़रूरी नहीं है कि आप लाइन में लगोगे और फिर भी आपकी एंट्री होगी नहीं होगी, क्योंकि लोगों की जिन्होंने रिजर्व कर रखा है उनके टाइम स्लॉट्स पहले से डिफाइंड होते हैं और ऑफकोर्स दे हैव रिजर्व्ड एंड दे विल गेट द एंट्री बिफोर यू। और ये जितनी भी अट्रैक्शंस हैं इनकी ऑफिशियल साइट से आप इनकी टिकट्स बुक कर सकते हो और बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पर इनकी टिकट्स मिलती हैं। देखो हमें क्या मिला, ये देखो मोमो हाउस फाइनल डे पे दिख रहा है हमें ये। और हम कहीं जाएं और मोमो ना खाएं ऐसा नहीं हो सकता। और हमें मिल भी जाते हैं यार, हमेशा ही मिल जाते हैं। और यार अंदर पानी पूरी भी मिल रही है। अश्नी रो पड़ूंगी मैं अब, किडनी बेचने जितना महंगा ना हो बस, बाकी सब बढ़िया है। बोला था ना मैंने कि किडनी फाड़ महंगा हो सकता है ये। मतलब आप लगा लो कि कोई भी अगर आप यहाँ मोमो लेते हो वो 14.5 यूरो से कम नहीं है टू स्टार्ट विद। और मैं आपको ये मेन्यू भी दिखाती हूँ, ये देखो कोथे मोमोज झोल सब है इसके पास। और बनाया भी काफ़ी अच्छा हुआ है रेस्टोरेंट, मतलब नो डाउट अबाउट इट। वाइब बहुत तगड़ी सेट है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, ऐसा लगेगा कि हम पेरिस में हैं। बट किडनी फाड़ महंगा लिटरली। ठीक है, हम एक ही प्लेट मोमो लेते हैं ऐसा नहीं, बिकॉज हमें पता नहीं है कि टेस्ट कैसा होगा। भाई यहाँ पर काठमांडू स्टाइल झोल मोमो भी है जो उन्होंने समर स्पेशल में लगा रखे हैं। इसकी पिक्चर तो बहुत अच्छी है, बट होंगे कैसे मुझे पता नहीं। इवन जो मोमो की पिक्चर भी लगी हुई है वहाँ पे, वो भी बहुत सही लग रही है। और एक और बात बताती हूँ कि एक स्पेशल वो कितना हो रहा है कि अभी हमारे दिन की फर्स्ट मील है, बाहर इतना सुंदर है और बारिश हो रही है और हम लोग गरम मोमो खाने वाले हैं। तो मेरे को तो बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ही पॉजिटिव फील हो रहा है इस समय। आ गए हमारे मोमो, ये देखो, देख के इतने सुंदर लग रहे हैं ना मुझे। और ये देखो ये प्रॉपर वो रेड वाली स्पाइसी चटनी भी दी है। अब तो मतलब इसकी जो फ्रेग्रेंस आ रही है उससे मैं श्योर हूँ कि यार 100% अच्छे होंगे ये, मतलब अब नहीं कटेगा। इट्स गुड, इट्स वेरी गुड, बहुत टेस्टी है यार। मतलब ये पहले क्यों नहीं मिला, जब महंगा खाना खा ही रहते हैं एटलीस्ट महंगा मोमो खा लेते हैं। भाई क्या मोमो थे और क्या जगह थी, मतलब अंदर की वाइब से लेकर लोग, खाना तो मतलब नेक्स्ट लेवल था। आई थिंक हम ट्राई करेंगे एक और बार आने का। हमारा बिल आया 11.5 यूरो का फॉर मोमो, जो हम 15-16 एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि चिकन मोमो वहाँ पे क्लियर नहीं लिखा हुआ था। इतने अच्छे मोमो क्रैको में भी नहीं मिलते, तो हम लोग अभी ओवर द बोर्ड जाके एक और बार ज़रूर खाएंगे, मतलब वी विल ट्राई। मोमो से ज़्यादा स्पेशली उसकी चटनी के लिए और अब हम जा रहे हैं टू दी ओल्डेस्ट फ्रेंच बेकरी। अगर आप पहली बार मेरी तरह इधर आ रहे हो और आपको नहीं पता कि आप इस सिटी में नेविगेट कैसे करोगे, तो यहाँ पे
ट्रैम, बस और मेट्रो तीनों है। और उसकी जो टिकट्स हैं वो आपको स्टेशन से मिल जाती है। आपको एक कार्ड बनवाना पड़ता है जिसका 2 यूरो है। मैंने आपको कार्ड भी दिखाया था। आज मैं वो ट्राई करूँगी, वो कार्ड रिटर्न होता है नहीं होता और मुझे अपना पैसा वापस मिलता है नहीं मिलता। अगर नहीं मिलता वो 2 यूरो का जो कार्ड है वो वेस्ट है। और यहाँ गूगल मैप तो बिल्कुल नहीं चलता है, तो गूगल मैप पे तो रिलाई करके बिल्कुल मत आना। अगर गूगल मैप पे रिलाई करोगे तो भाई पेरिस से चाइना पहुँच जाओगे। आप अगर गूगल मैप यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप क्या यूज़ करोगे? आप यूज़ करोगे सिटी मैपर एंड पेरिस को एक ऐप है, आप वो यूज़ कर सकते हो। जब आप आ रहे हो तो आप एयरपोर्ट कौन सा कराओ? क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था कि पेरिस में एक ही एयरपोर्ट होगा और मैंने अपनी फ़्लाइट टिकट्स बुक करा दी थी। बट यहाँ का जो मेन एयरपोर्ट है वो CDG एयरपोर्ट है। आप वहीं से फ़्लाइट कराना, वो बिल्कुल सिटी सेंटर के से ज़्यादा दूर नहीं है और सबसे बड़ा एयरपोर्ट CDG एयरपोर्ट है। बट मैंने जहाँ से टिकट कराई है, मेरी जो फ़्लाइट की टिकट्स है वो एयरपोर्ट या मेन सिटी से 1-1.5 घंटा दूर है, जिसके लिए मुझे बस लेके जाना पड़ेगा। CDG एयरपोर्ट भी 1-1.5 घंटा दूर है, बट वहाँ के लिए आपको डायरेक्ट शटल मिल जाती है, ठीक है, तो एसेसेबल है वो सिटी से। बट जिस एयरपोर्ट पे हम लोग जा रहे हैं उसके लिए हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, शटल के लिए हमें पता नहीं था। तो आप किसी और एयरपोर्ट पे मत कराना, आप CDG एयरपोर्ट की टिकट बुक कराना। और वो एयरपोर्ट भी काफ़ी बड़ा है, वो आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू कम हियर। और अब मैं जाऊंगी द ओल्डेस्ट बेकरी, क्योंकि मैं वहाँ पे ऑलमोस्ट पहुँच चुकी हूँ। मैं वो एक्सपीरियंस करती हूँ कैसी है, क्योंकि मैंने उसके बारे में सुना तो बहुत है, अब अंदर से पता लगेगा और हम करेंगे बाकी की बातें ओल्डेस्ट बेकरी देखने के बाद। बेकरी तो बहुत ही सुंदर थी, मैंने आपको बताई थी और दिखा भी दिया। तो अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट सेंट चैपल के लिए ट्राई करने के लिए, क्योंकि कल हम नहीं जा पाएंगे, हम क्यू में लगेंगे। अब मुझे अभी भी नहीं पता कि मुझे एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे पास रिजर्वेशंस नहीं है। क्या पता कल क्यू हो आज क्यू ना हो और हमें भी एंट्री मिल जाए वहाँ पे। यहाँ पे मुझे जो मेजर एक्सपेंस लग रहा है वो है फूड। और हम लोग अगर बेसिक भी खाते हैं बिल्कुल और ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट नहीं करते, कुछ भी एक्स्ट्रावेगेंट नहीं करते और बेसिक खाते हैं, तब भी आपका 6-7 हज़ार पर कपल कहीं नहीं गया बेयर मिनिमम में। तो आप ये कैलकुलेट करके आना जब आप यहाँ पर आ रहे हो। मैं आपको एक जगह दिखाती हूँ जो मुझे अभी मिली। ये देखो, ये स्ट्रीट, और ये एग्जैक्टली वो जगह है जहाँ पे एमिली इन पेरिस की शूटिंग हुई थी। कैसे मुझे पता है ये, क्योंकि ये देखो यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है, सीन बाय सीन। मतलब एमिली इन पेरिस, पूरा पेरिस ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहा है। तो मैं तो गेस नहीं कर पा रही थी कहाँ पे शूटिंग हुई थी, बट सिंस मुझे ये दिखा तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी दिखाऊं। ये वाले रेस्टोरेंट से मुझे थोड़ा थोड़ा तो याद आ रहा है, बट अब मुझे घर जाके फिर से एमिली इन पेरिस देखनी पड़ेगी, जो मैं पक्का देखूंगी। एमिली इन पेरिस देखने में और भी मजा आया। भाई मुझे ना एक बहुत ही बढ़िया जगह मिली है अभी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, बिल्कुल ये आपके ब्रिज के नीचे, कल जिस ब्रिज से हम निकले थे सेंट चैपेल के लिए, ये इस साइड नोटर डैम है और इस साइड सेंट चैपेल आता है। और ब्रिज के नीचे ये शैक्स बने हुए हैं रिवर साइड, और ये फ्री स्पेस है बैठने के लिए। और अब अपना बढ़िया रिवर व्यू एंजॉय कर सकते हो। और सामने तो इतनी मस्त बिल्डिंग्स हैं ही, और रिवर के साथ क्रूज भी जा रही है, लोग अपना साइकिलिंग कर रहे हैं। बहुत चिल प्लेस है ये यहाँ पे। तो आप अगर आपको थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेना है सिटी से और सिटी में ही रहना और सिटी ही एक्सप्लोर करनी है, तो आप इधर आके बैठ सकते हो। हम लोग अब इस आगे वाले टेबल पे आ गए। पहले हम यहाँ पीछे बैठे हुए थे और अब हम यहाँ आगे वाले टेबल पे आ गए। हमने स्टोरेट बेकरी से जो भी खाने का लिया था हम यहीं पे खाते हैं, क्योंकि ये बेस्ट एक किसी फैंसी रेस्टोरेंट से भी बढ़िया व्यू है और उससे भी बढ़िया यहाँ पे हिसाब किताब है। और ये सब हमने वहाँ से लिया था, हमने आधा तो खा ही लिया, बट इस व्यू के साथ हम इस ओल्डेस्ट बेकरी का खाना खा रहे हैं और सामने देखो क्रूज भी जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है यार, ये आप भी कर सकते हो। ये वहाँ से लो और यहाँ आके खाओ, क्योंकि अंदर तो उस बेकरी के अंदर तो स्पेस नहीं है बैठने का। आप बस वहाँ से खरीद सकते हो और आपको जहाँ पे भी उसको खाना है आप वहाँ पे खा सकते हो। भाई हम लोग पहुँच गए हैं सेंट चैपेल, और यहाँ पे जो लाइन है वो थोड़ी कम है अगर आप देखोगे कंपेरेटिवली कल से। मैं आपको ठीक से दिखाती हूँ। ये देखो,
तो ये वाली क्यू है जो ये फॉर टिकट्स एंड उसके बाद हमें स्लॉट्स के लिए ये वाली लाइन में लगना पड़ेगा। तो होपफुली हम लोग अंदर जाएंगे आज। देखते हैं कि कितना टाइम लगता है अभी यहाँ पे। हमने ऑलमोस्ट 40 मिनट वेट करा है और अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं और यहाँ से हमें टिकट लेनी है। आई होप इसके बाद कोई और क्यों ना हो और हम अंदर जा सकें। अभी अप्रॉक्स 3-3:15 बजे के आसपास का टाइम है और 5 बजे हमारी बस है टू दी एयरपोर्ट, क्योंकि हमारी रात की फ्लाइट है। तो आई होप कि हमारा इजीली ये सब हो जाए और हम लोग अंदर जा सकें, क्योंकि एक और चीज़ है कि अगर आप टिकट लेते हो तो उसके बाद भी इट्स नॉट गारंटीड एंट्री, ये हर जगह लिखा हुआ है। तो आई होप हमें मिल जाए टिकट और हमें एंट्री भी मिल जाए। तो अब देखते हैं। भाई हमें एंट्री तो मिल गई है बट हमने अभी तक टिकट नहीं लिया है, तो हमें पता नहीं अभी टिकट कहाँ से लेनी है और कितने की है। तो और बिल्कुल हम सेंट चपेल के गेट पे तो पहुँच ही चुके हैं। तो जो टिकट काउंटर है वो सेंट चपेल के अंदर ही है और ये रहा टिकट काउंटर। अश्विनी इज़ बाइंग द टिकट और जैसे ही मैं टिकट लेती हूँ मैं आपको बता दूँ कि हमने टिकट कितने की लिया। और हम लकी हमें वेंसडे को 13 की मिली है, अदरवाइज 19 यूरो की टिकट है और हमने 2 टिकट्स 26 यूरो की ली है एंड नाउ वी आर गोइंग इनसाइड। दिस इज द एंट्री। ओ भाई कैसी सीढ़ियाँ हैं ये, छोटी इतनी है। हम लोग अभी फाइनली अंदर पहुंच चुके हैं। मैं आपको बहुत शांति से बात करके बता रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे शोर नहीं मचाना। दिस इज सेंट चैपल। ये देखो इधर ये जितने सारा मिरर वर्क है और इस मिरर वर्क को अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर बाइबल की स्टोरीज हैं। ये देखो आप, और बहुत ही सुंदर है यार। ये आप बैठे रहो कि हर एक मिरर पे एक स्टोरी है, हर एक मिरर पे स्टोरी नहीं बोलूँगी, चैप्टर बोलूँगी। हर एक मिरर पे एक चैप्टर है। और ये जो सेंट चैपल है ये किंग लुइस ने बनाया था। जीसस के क्राउन ऑफ थ्रोन्स को उन्होंने ख़रीदा था वेनिस में और उसके बाद क्राउन ऑफ थ्रोन्स को रखने के लिए उन्होंने ये चैपल बनाया था। मेरे को तो कुछ डर लग रहा है नीचे जाके क्योंकि बहुत ट्रिकी स्टेयर्स हैं। ऊपर तो हमने सेंट चैपल देखा ही था। अब नीचे जो है यहाँ ये सुवेनियर शॉप है, तो अगर आपको कोई भी सुवेनियर चाहिए आप यहाँ से ख़रीद सकते हो। और यहाँ बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सामान है, जैसे ये देखो नोटबुक्स पड़ी हैं और पोस्ट कार्ड्स। काफ़ी अच्छा है यहाँ। ये देखो बच्चों के लिए भी यहाँ पे टॉयज़ हैं। यहाँ पे क्रिस्टल्स भी पड़े हुए हैं अगर आपको ज्वेलरी खरीदनी है तो। 45 यूरो के हैं, 45 यूरो की इयरिंग्स है और 59 ईयरिंग 55 यूरो की का नेकलेस है। और वो जो ग्लासेस थे ऊपर देखो वो यहाँ पे लगे हुए हैं, आप ये खरीद सकते हो फ्रॉम 12.5 यूरो टू 35 यूरोस। और ये देखो मैग्नेट्स कितने अच्छे लग रहे हैं ये। बाहर आ गई हूँ और ये पूरा एक्सपीरियंस जो था वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5-2 घंटे का था, जिसमें मैं लाइन में भी लगी थी। उसके बाद मैंने एंट्री टिकट्स अंदर और अच्छे से एक्सप्लोर किया है। मैंने बहुत अच्छे से शांति से एक्सप्लोर किया है। इवन सोवेनियर शॉप भी एक्सप्लोर ठीक से करी है। तो आप भी जो आप यहाँ आ रहे हो और अगर आपकी क्यू लिमिटेड है तो आपका 1.5-2 घंटे में ये पूरा हो जाएगा। अब मैं बस लूँगी यहाँ से टू एयरपोर्ट, जो 1-1.5 घंटे का रास्ता है। और मैं
बहुत खुश हूँ कि मैं फाइनली पेरिस कर लिया। मेरा एक चेकलिस्ट हो गया पेरिस, और मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस पेरिस का बहुत अच्छा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सब कूल है। यहाँ पे अगर आप ऊपर ऊपर से चीज़ें घूमना चाहते हो तो आप 1-2 दिन में घूम सकते हो, बट अगर आपको इन डेप्थ चीज़ें घूमनी है, ठीक है, तो आप जितना मर्जी यहाँ टाइम स्पेंड कर सकते हो। इतनी सारी वर्कशॉप्स रोज़ हो रही हैं, आप एयरबीएनबी एक्सपीरियंसेस पे देख सकते हो, गेट योर गाइड पे भी एक्सपीरियंसेस देख सकते हो। तो मिनिमम 1 डे एंड मैक्सिमम आपकी जो श्रद्धा हो। आज मैं ये ब्लॉग अभी एंड करूँगी, और अब मैं क्योंकि जा रही हूँ, अब मुझे रश करना पड़ेगा फॉर माई बस। तो हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में और करेंगे कुछ और एक्साइटिंग चीज़ें। और प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर लेना, बहुत मेहनत लगती है ब्लॉग बनाने में। आगे आने वाले ब्लॉग